दोस्तों, इस वीडियो में मराठा साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए लाभदायक हो सकती है। तो देखिए, मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे कौन थे? वो शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवनेर दुर्ग में जो जुन्नार के समीप स्थित है, शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? तो शाहजी भोसले था। इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी नाम भोसले था। शिवाजी के जो माता का क्या नाम था? तो जीजाबाई था। माता का क्या नाम था? जीजा। दूसरी इनकी माता का क्या नाम था? तुकोबाई मोहते नाम था। इनकी दूसरी माता का नाम तुकोबाई मोहतो था। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब और किसके द्वारा करवाया था? राज्याभिषेक है कब और किसके द्वारा करवाया था? तो इन्होंने 5 जून 1674 को राज्याभिषेक कराया था और जिसके द्वारा राज्याभिषेक करवाया था वे पंडित विश्वेश्वर भट्ट थे, अर्थात गंगा भट्ट। उनको गंगा भट्ट के नाम से भी जाना जाता था। शिवाजी ने जब राज्याभिषेक कराया था तो उसके बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी के गुरु कौन थे? शिवाजी के जो गुरु थे वो कुंडदेव थे। गुरु कौन थे? कुंडदेव थे। शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास थे। गुरु रामदास जो थे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। और शिवाजी का विवाह जो है हुआ है साईबाई सालवरकर के साथ हुआ था। साईबाई सालवरकर के साथ, ये देखिए गलत है, साईबाई सालवरकर के साथ हुआ था। और शिवाजी ने किसको, जो शाहजी भोसले थे, शिवाजी के जो पिता थे, इन्होंने शिवाजी को जो जागीर प्रदान की थी वो कौन सी जागीर थी? तो पूना की जागीर थी। कौन? पूना की जागीर थी, प्रदान किए थे। शिवाजी ने सर्वप्रथम जो है किस पर अधिकार किया था? तो जो बीजापुर का तोरण नामक एक पहाड़ी किला था उसी पर सर्वप्रथम क्या होता है अधिकार इन्होंने कर लिया था शिवाजी ने। और शिवाजी ने अपनी राजधानी कौन बनाया? रायगढ़ को बनाया था राजधानी 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीजापुर के सुल्तान ने किसी योग्य सेनापति को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। तो 1669 में अफजल खां को भेजा था। किसे? अफजल खां को भेजा था। शिवाजी ने सूरत को कब लूटा था? तो 1664 में और 1677 में शिवाजी ने सूरत को लूटा था। किसको? सूरत को लूटा था। 1665 में पुरंदर में संधि जो हुई किनके मध्य संपन्न हुई थी? जो पुरंदर में जो संधि हुई थी वो महाराज जय सिंह और शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। किसकी? शिवाजी के मध्य संपन्न हुई थी। पुरंदर की संधि के समय वहाँ पर कौन उपस्थित था? पुरंदर की संधि के समय वहाँ पे कौन था? मनुची उपस्थित था। कौन? मनुची उपस्थित था। औरंगजेब ने 1666 में शिवाजी को किस भवन में कैद कराया था? औरंगजेब ने जयपुर भवन में कैद कराया था। किसी जयपुर भवन में। और वो मनुची हुआ ये तो पढ़ाए हैं। शिवाजी ने, अब देखिए ये शिवाजी जो थे 1672 में किस दुर्ग को बीजापुर से छीने थे? तो पन्हाला दुर्ग था। कौन? पन्हाला दुर्ग था, उसी को इन्होंने बीजापुर से छीने थे। शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक, ये शिवाजी का अंतिम अभियान कौन था? देखिए इम्पॉर्टेंट है। शिवाजी का जो अंतिम अभियान था कर्नाटक का अभियान था। 1676 से 1678 के बीच इन्होंने किया था। और अंतिम विजय कौन थी? जिंजी की किला थी। अंतिम विजय जो शिवाजी की थी वो जिंजी की किला थी। शिवाजी की जो मृत्यु हुआ 3 अप्रैल 1680 को हुआ। 53 वर्ष की अवस्था में ये मर गए। और शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी जो थे वो किस किले में बंद थे? तो पन्हाला के किले में बंद थे। कौन? पन्हाला के किले में। देखिए शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था?
अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या? अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मानित पद किसका था? पेशवा का था। किसका था? पेशवा का था। शिवाजी की जो दरबारी भाषा कौन थी? वो मराठी थी। दरबारी भाषा शिवाजी की कौन थी? मराठी थी। शिवाजी को जो तोपें किसने प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने तोपें प्रदान की थी शिवाजी को। मराठा राज्य के अंतर्गत कितने क्षेत्र आते थे? एक स्वराज आता था, एक मुगतई क्षेत्र आता था। स्वराज एवं मुगतई जो क्षेत्र था मराठा राज्य के अंतर्गत क्षेत्र। मराठा मुगतई क्षेत्र में से चौथ और जो सरदेशमुखी थी वो कर लिया जाता थी। और जो चौथ था ये भू राजस्व का 1/4 था। चौथ था भू राजस्व का 1/4 था। और यह आक्रमण न करने के लिए आया था। जो उनके जो मुगलों के अधीन या ढक्कनी राज्य थे उनके अधीन आक्रमण न करने के लिए लिया जाता था। सरदेशमुखी कितना था? सरदेशमुखी जो 10% था, ये अतिरिक्त अधिभार था। यह उन क्षेत्रों से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन थे, लेकिन मराठा उस पर दावा करते थे। मराठा क्या करते? उस पर दावा करते थे। शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? वो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। किसकी? जो मलिक अंबर की जो कर व्यवस्था थी उस पर आधारित थी। शिवाजी ने जो रस्सी द्वारा जो माप की व्यवस्था थी उसके स्थान पर किसका प्रयोग किया था? तो काठी एवं मानक की छड़ी का प्रयोग किया था। किसका? काठी एवं मानक की छड़ी का प्रयोग किया था। शिवाजी ने 1679 में किसके द्वारा व्यापक जो भूमि सर्वेक्षण कराया था? किसके द्वारा? तो अन्नाजी दत्तो थे। अन्नाजी दत्तो थे। शिवाजी के समय राजस्व कितना था? 33% से बढ़कर कितना हो गया था? 40% राजस्व जो था। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी थे उत्तराधिकारी। शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी थे। संभाजी ने अपना जो सलाहकार है किसे नियुक्त किया था? तो उज्जैन के जो प्रसिद्ध हिंदी और संस्कृत विद्वान थे कवि कलश। देखिए कवि कलश को इन्होंने संभाजी ने अपना सलाहकार नियुक्त किए थे। सलाहकार नियुक्त किए संभाजी ने। और कौन मुगल सेनापति था जो संभाजी एवं कवि कलश की हत्या कर दी थी या करवा दी थी, हत्या कर दी थी? कौन मुगल सेनापति था? वो था मखर्रब खां। देखिए इंपॉर्टेंट है, मखर्रब खां था। इसी ने क्या है थे संभाजी और कवि कलश की हत्या करवा दी थी। संभाजी के बाद जो किसका राज्याभिषेक कराया गया था? संभाजी की हत्या तो हो गई थी, तो 1689 में राजा राम ने अपना राज्याभिषेक कराया था। और राजा राम ने अपनी जो दूसरी राजधानी थी वो किसे बनाया था? सतारा को बनाया था। जो दूसरी राजधानी थी सतारा को। राजा राम की मृत्यु कब हुई थी? तो राजा राम की मृत्यु जो हुई थी मुगलों से संघर्ष 2 मार्च 1700 को हुई थी। 2 मार्च 1700 को हो गई थी। और राजा राम की मृत्यु के बाद किसका राज्याभिषेक कराया गया था? तो राजा राम की जो विधवा पत्नी थी ताराबाई थी, विधवा पत्नी थी। ये 4 वर्षीय पुत्र जो शिवाजी का था, 4 वर्षीय पुत्र राजा राम का शिवाजी द्वितीय, इसका राज्याभिषेक कराया गया था। और जो उनकी पत्नी थी ताराबाई वो मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बनी थी। मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका। 1707 में जो मुगलों की कैद से किसे छोड़ा गया था? तो जो संभाजी के जो पुत्र था साहू को छोड़ा गया था। इसे साहू को छोड़ा गया था। और 1707 में जो खेड़ा का युद्ध हुआ था किनके बीच लड़ा गया था? वो साहू के बीच लड़ा गया था। और जो ताराबाई थी राजा राम की जो पत्नी थी उनके बीच लड़ा गया था ये साहू। और उसमें साहू क्या विजयी हुआ था? खेड़ा के युद्ध में जो साहू था वो विजयी हुआ था।